12 साला मासूम लड़का अली अपने शौक और चंचल दोस्त समी के साथ घर की तरफ जा रहा था। दोनों बाजार के पास से गुजर रहे थे जब अली को बुजुर्ग शेख जैद की आवाज सुनाई दी जो दुकानदारों से बात कर रहे थे। हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च करते हैं। बज़ाहिर छोटी सी खरीदारी भी बहुत दूर किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। अली सोच में पड़ गया। शेख जैद किस नुकसान की बात कर रहे हैं? सामी ने मजाक में कहा, चलो अली, क्या तुम घर वापस दौड़ नहीं लगाना चाहते? और दोनों घर की तरफ दौड़ पड़े। रात के खाने की मेज पर अली के दिमाग में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था। इसने आखिरकार अपने वालिद से पूछ ही लिया, बाबा, शेख जैद ये कह रहे थे कि हमारा पैसा नुकसान पहुंचा सकता है, इसका क्या मतलब था? वो उन चीजों की बात कर रहे थे जो हम खरीदते हैं अली। कुछ कंपनियां ऐसी हुकूमतों की हिमायत करती हैं जो मासूम लोगों पर जुल्म करती हैं, जैसे कि हम खबरों में सुनते हैं। दुनिया के कुछ हिस्सों में मुसलमान मुश्किलात में हैं और हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि किस तरह इजराइल फलस्तीन में जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। आज 400 दिन गुजर जाने के बाद भी वो मासूम बच्चों की नस्ल कशी में लगा है। बदकिस्मती से हमारे ही मुसलमान बहन भाई जाने अनजाने में इजराइल की माली इमदाद का सबसे बड़ा सबब है। हमारे मुल्क में बकने वाले नामवर प्रोडक्ट्स की कंपनियों के मालिक तो इजरायली खुद हैं या फिर उन कंपनियों के मालिक मुनाफा का एक बड़ा हिस्सा उन्हें अदा करते हैं। यूं हमारा पैसा हमारे ही बहन भाइयों और मासूम बच्चों बुजुर्गों के खिलाफ इस्तेमाल होता है और हमें एहसास भी नहीं होता। ये हमारा मुसलमान होने के नाते फर्ज है कि हम इंसाफ और अमन की हिमायत करें। चूंकि हम अपने मुसलमानों की मदद वहां जाकर नहीं कर सकते, तो हमारा ईमानी फरीजा है कि हम कम अज कम अपने पैसों से इस जुल्म का हिस्सा ना बने। हम हर दम इनको अपनी दुआओं में याद रखें और जितना हो सके इस बात की अहमियत को लोगों तक पहुंचाएं। अली सोच में पड़ जाता है। इसे कभी अंदाजा नहीं हुआ था कि इसके इंतखाब इतनी दूर लोगों पर असर डाल सकते हैं। अगले दिन स्कूल में अली ने अपनी उस्तानी मिस आयशा से बात करने का फैसला किया, जिन्होंने हमेशा उन्हें इंसाफ और मेहरबानी के बारे में सिखाया था। वो पूछता है कि क्या वो क्लास में ये बहस कर सकते हैं कि उनके रोजमर्रा के अमाल किस तरह दुनिया भर के लोगों की मदद नुकसान कर सकते हैं। मिस आयशा, जो तवील अरसे से इंसाफ की अक़दार सिखाती आई है, वो सबक के दौरान इस मौजू का तारुफ कराती है जिसमें इखलाकी खरीदारी पर जोर दिया जाता है। बच्चे सीखते हैं कि वो कैसे पुरअमन तरीके से अच्छे मकसद की हिमायत कर सकते हैं, उन चीज़ों को खरीद कर जो उनकी अक़दार के मुताबिक हो। अली के वालिद आमिर एक मस्जिद में कम्युनिटी के इज्तिमा का एहतमाम करते हैं। शेख जैद गामिर और दीगर कम्युनिटी रहनुमा इस बात पर गुफ्तगू करते हैं कि वो किस तरह आगाही पैदा कर सकते हैं और बेहतर इंतखाब कर सकते हैं। वो लोगों को मकामी कारोबारों और उन मसनूआत की हिमायत करने की तरगीब देते हैं जो जुल्म का हिस्सा नहीं बनती। याद रखें, ये सिर्फ किसी चीज का बाइकॉट करने की बात नहीं है। ये इस बात को यकीनी बनाने के बारे में है कि जो कुछ हम करते हैं वो इस्लाम की तालीमात के मुताबिक इंसाफ और अमन के साथ हो। अली घर वापस आता है और हौसला पाता है। वो अपने खानदान के साथ मिलकर ये तहकीक शुरू करता है कि कौन सी मसनूआत से परहेज करना चाहिए और कुन मुतबादिल अशिया का इंतखाब किया जा सकता है। पूरा खानदान इसमें शामिल हो जाता है, हत्ता कि छोटी फातिमा भी ऐसी स्नैक्स ढूंढने पर इसरार करती है जो इखलाकी हो। वक्त गुजरने के साथ अली ये महसूस करता है कि इसके खानदान के इंतखाब छोटे नजर आते हैं, लेकिन ये किसी बड़े मकसद का हिस्सा मालूम होते हैं। एक पर सुकून लम्हे में वो अपने वालिद से बात करता है, क्या आपको लगता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं इससे वाकई फर्क पड़ता है बाबा? आमिर ने मुस्कुराते हुए कहा कि इंतखाब अहम है अली, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। जब हम नेक नीति के साथ काम करते हैं तो हम सही कर रहे होते हैं और यही हमेशा काफी होता है। गांव बदलने लगा। ज्यादा से ज्यादा खानदान शऊर से फैसले करने लगे और बाजार में नई इंसाफ पसंद मसनूआत नजर आने लगे। बात सिर्फ खरीदारी की नहीं है, बल्कि इस अकीदे की है जिस पर हम यकीन रखते हैं। हम एक साथ मिलकर अपने फैसलों से तब्दीली ला सकते हैं। हम अपने रोजमर्रा के फैसलों से अमन और इंसाफ के पैगाम को फैला सकते हैं, बगैर किसी नफरत या गुस्से के। हर छोटा अमल बड़े असरात मरतब कर सकता है।